हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं। जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो चलते हैं आज की गाथाओं की तरफ। आज की गाथा जो है, दंपति गाथा है 239 और मलबग के 5वीं। दंपति गाथा है 239 और मलबग के 5, 239 दंपति की और मलबग की 5। ठीक है, तो चलते हैं। पहले कथा बाद में चलाएंगे, पहले देखते हैं इसका सारांश क्या है। मलबग, मल वाले होता मैल, शरीर के मल को हम, शरीर के मल को हम नहा धोकर साफ कर लेते हैं, लेकिन मन के मल को साफ करना है ये कभी नहीं हम सोचते हैं, ये कभी नहीं हम सोचते हैं। जैसे शरीर को रगड़ रगड़, जैसे खूब शरीर रगड़ रगड़ के धोते हैं, जैसे शरीर को रगड़ रगड़ साफ सुथरा बनाते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य करके विज्ञ पुरुष मन का मल साफ कर लेते हैं। जो विद्वान पुरुष होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पुण्य कार्य करके वो अपने मन के मैल को खत्म कर लेते हैं। इसके चर्चे में अब चलते हैं कि इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस जगह पर, किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर उपदेशित किया। तो चलते हैं उस कथा तक, उस कथा पर, व्यथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्यारामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवना राम में विहर रहे थे। उस समय घटना है। तो महानगर था, जैसे आज के समय पर दिल्ली, बंबई, कोलकाता, ये महानगर में, ऐसे ही श्रावस्ती महानगर था। अब इनके और पास सैकड़ों किलोमीटर तक कितनी आबादी है, कितने गांव हैं, और कितने, जैसे दिल्ली में ही हमारे 350 से ऊपर बुद्ध विहार है। कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है, सबको नहीं पता होता। वैसे ही एक जगह बुद्ध विहार था, उसमें भिक्षु संघ रहता था, और उसमें भिक्षु संघ संख्या अधिक थी। तो भिक्षु संघ जब नगर में प्रवेश करते थे, जैसे कि जनपद के साइड में गांव होते थे, तो गांव का अब मांगने जाएगा तो शहर में जाएगा, गांव में जाएगा, तो रोज भिक्षाटन के लिए जब निकलते थे तो क्या करते थे कि जब चीवर पहने, आपने देखा होगा मेरे जो प्रोफाइल फोटो है उस पर लगा है, तो चीवर जब पहनते हैं तो उसको संभाल के पूरा इतना तक ढक करके पहनते हैं, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते परिमंडल। तो एक जगह घास खूब थी, वहां पे खड़े होकर के वो परिमंडल को पहन करके आच्छादित करके और जाते थे। तो एक जो विद्वान पुरुष था, समझदार व्यक्ति था, विज्ञ पुरुष था, ज्ञानवान था, वो दूर से देखता तो वहां पे ओस होती थी, ओस में उनके चीवर भीग जाते थे नीचे। तो वो सोचता, उसने क्या काम किया कि एक दिन आकर के उसने अपनी कुदाल या फावड़ा है ना ले आकर के और उस घास को साफ कर दिया। साफ करने के पश्चात अब वहां मिट्टी हो गई। अब वहां पर जो है भिक्षु संघ जब परिमंडल बांधने लगा तो उनकी जो मिट्टी हो गई, तो मिट्टी उनके चीवरों में लगने लगी, और जब चीवरों में लगने लगी तो उसने क्या काम किया कि वहां पर एक बालू डाल दिया कि दूसरे दिन
बालू डाल, अब तपन जो गर्मी पड़ती है, धूप होती है, तो बालू तो गर्म होगी, और गर्म होने की वजह तपन में पैर भी जलेंगे और पसीना भी निकलेगा। तो पसीने से और तपन से भिक्खु परेशान होते थे, वो दूर से देखता रहता था। एक दिन उसने क्या काम किया कि उसने मन में आया, विचार किया कि इतना से भी नहीं पुण्य से भरा, तो उसने क्या काम किया कि वहां पर जैसे हम लोग हॉल बना देते हैं, है ना, कहीं सार्वजनिक स्थल पर, या जैसे पहले धर्मशालाएं हुआ करती थी हमारे बचपन में, अब तो कोई धर्मशाला का नाम ही नहीं रहा। और जो बुद्ध विहार हुआ करते थे, बहुत पहले विहार हुआ करते थे, तो बिहारों में उसने दानशाला बनती, शाला उसको बोलते थे, तो जब दान करते थे शाला हो जाती, दानशाला। तो बड़ा सा हॉल बना दिया, जैसे लेंटर डाल देते हैं और प्लेयर खड़े कर देते हैं, प्लेयरों के ऊपर लेंटर डाल देते, ऐसे करके उसने उसको बनवाया। बनवाने के तत्पश्चात तथागत समय संबुद्ध को भिक्षु संघ के साथ भोजन दान पे वहीं पे आमंत्रित किया, पूरी व्यवस्था करवाई भोजन की, सबकी, पूरे भिक्षु संघ को भोजन कराया। कराने के पश्चात वो दान जो शाला थी वो भगवान बुद्ध को, भिक्षु संघ को, पूरे संघ को दान कर दी। और तत्पश्चात वहाँ पुण्यानुमोदन हुआ, पुण्यानुमोदन धर्म देशना हुई। फिर उसके मन में जो है आया कि तथागत से इस बात को बताया जाए कि मेरा पुण्य कैसा रहा। तो तथागत समय सिंह बुद्ध ने उसने कहा, जो विद्वान पुरुष था कि जिसने बनवाया, कि तथागत मुझे प्रेरणा ये ऐसे ऐसे हुई थी कि मैं भिक्षु संघ को देखता था, तो पहले यहाँ घास होती थी, फिर मैंने घास उखाड़ दी तो वहाँ धूल लगती थी, चीवरों में धूल लगती थी, तो मैंने रेता डाला, रेते में तपन होती थी, तो भिक्षु परेशान होते थे, इसलिए मैंने इसको बनवा दिया। अब चाहे धूप हो, चाहे यहाँ घास भी नहीं हुआ, फर्श बनवा दिया है, यहाँ रेता भी नहीं है, पैर भी नहीं जलेंगे। तो तथागत सम्यक बुद्ध ने कहा कि देखिए, उसी समय भी इस गाथा को कहा है, जैसा मैंने संक्षेप तो पहले समझा दिया था, तो इस गाथा को कहा है। कौन सी गाथा है? 239 संपद की। अनुपुब्येन मेधावी, अनुपुब्येन मेधावी, थोक थोकं खणे खणे, कम्मारो रजतस्येव निद्धमे मलमत्तनो। इसका अर्थ क्या है? सोनार जैसे, सुनार स्वर्णकार इसको बोलते हैं, जो सोने चांदी का आभूषण बनाते हैं। सुनार जैसे चांदी या सोने को, जो उस पर गंध लगी होती, मल लगा होता, मैल लगा होता, उसको धीरे धीरे गर्म करके आंच पर उस मैल को हटाता है, क्रमशः क्षण क्षण थोड़ा थोड़ा जला करके उस मैल को जला देता है, खत्म कर देता है। वैसे ही विद्वान पुरुष, समझदार व्यक्ति, विज्ञ पुरुष, ज्ञानवान, प्रज्ञावान पुरुष क्या करते? अपने मन के मैल को थोड़ा थोड़ा सा पुण्य कर्म करके, थोड़ा थोड़ा सा दान कर्म करके, थोड़ा थोड़ा सा कुशल कर्म करके, धीरे धीरे करके उस अपने मैल के, मन के मैल को साफ कर लेते हैं। हमने पहले जो है अभी 2 लाइनें बनाई थी, मैं बोला था कि शरीर के मल को हम नहा धोकर साफ कर लेते हैं, लेकिन मन के मल को साफ करना है ये कभी नहीं हम सोचते हैं। जैसे शरीर को रगड़ रगड़ कर, जैसे शरीर को रगड़ रगड़ कर हम साफ सुथरा बनाते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य करके विद्वान पुरुष मन का मल साफ कर लेते हैं, जो समझदार होता है। और जो नासमझ है तो जैसे लगा है भौतिक वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में, वो सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है। वो आज मिली कल नहीं मिली तो फिर दुख, वो दुख ही दुख है, उससे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, उससे सुख मिलने वाला नहीं है, वो मोक्ष, उससे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। तो चलो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।